नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद अहम विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे भारत की टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस के खिलाफ चल रहे डेटा संचालित लड़ाई को। हम निक्षय पोर्टल का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये कोई आम डेटाबेस नहीं है, बल्कि टीबी डेटा प्रबंधन का एक ऐसा डिजिटल समाधान है जो सचमुच गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये सिर्फ फाइलों और आंकड़ों तक सीमित नहीं है, ये मरीजों की जान बचाने और हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने की एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले निक्षय डेटाबेस का एक छोटा सा परिचय, फिर चरण 1 में पेशेंट आईडी बनाना, चरण 2 में रिपोर्टिंग और टेस्ट, चरण 3 में डीबीटी पंजीकरण, चरण 4 में फॉलोअप ट्रैकिंग और अंत में इन सब का टीबी मुक्त भारत मिशन पर क्या असर हो रहा है वो देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं और बात करते हैं निक्षय डेटाबेस के परिचय की। सोचिए, जब एक पूरे देश के स्तर पर किसी बीमारी से लड़ा जा रहा हो तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सही जानकारी को व्यवस्थित रखना, राइट? निक्षय पोर्टल बिल्कुल यही काम करता है। इसके मुख्य उद्देश्यों को देखें तो इसका सबसे प्राथमिक लक्ष्य हर एक टीबी मरीज का पूरा रिकॉर्ड बिल्कुल सुरक्षित और सटीक तरीके से ट्रैक करना है। यह सुनिश्चित करता है कि मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड सही से मेंटेन रहे, उन्हें जो मुफ्त इलाज मिल रहा है उसकी लगातार निगरानी हो सके और उन्हें आवश्यक पोषण सहायता बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। मतलब ये पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इलाज के दौरान पीछे न छूटे। अब आते हैं इस डेटाबेस के पहले और सबसे बुनियादी चरण पर, पेशेंट आईडी बनाना। किसी भी नए रिकॉर्ड की कहानी यहीं से शुरू होती है। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि सिस्टम किसी व्यक्ति को ट्रैक करना शुरू कैसे करता है। निक्षय आईडी आखिर किसे और कब मिलती है? ये प्रक्रिया शुरू होती है एक संभावित टीबी मरीज यानी प्रिजम्प्टिव टीबी पेशेंट से। फिर जब टेस्ट के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि बीमारी है तो वो पक्का टीबी मरीज बन जाते हैं और इसके बाद आधिकारिक रूप से टीबी नोटिफिकेशन होता है। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने वाले हर व्यक्ति को सिस्टम में सावधानी से दर्ज किया जाता है और यहीं पर एंट्री होती है विशिष्ट पहचान या यूनिक आइडेंटिफिकेशन की। हर मरीज को एक अलग निक्षय आईडी दी जाती है और सच मानिए ये आईडी पूरे डेटाबेस की सबसे मजबूत नींव है। जरा कल्पना करें, भारत जैसे विशाल देश में हर साल लाखों टीबी मरीजों का डेटा मैनेज किया जाता है। ये एक विशाल पजल को सुलझाने जैसा है। इतने सारे डेटा के बीच ये इकलौती निक्षय आईडी हर व्यक्ति के क्लिनिकल रिकॉर्ड को दूसरों से बिल्कुल अलग और सुरक्षित रखती है। इससे गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डेटाबेस कैसे काम करता है। दूसरा चरण है रिपोर्टिंग और टेस्ट। यूनिक आईडी बनने के बाद हम इस बेहद क्रूशियल क्लिनिकल फेज में आते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट में ये रिपोर्टिंग का चरण सच में बहुत अहम है, क्योंकि यही वो डेटा है जो सीधे इलाज की दिशा तय करता है। आवश्यक डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे नैट, एक्सरे, सीवाईटीबी और एलपीए ये सिर्फ नाम नहीं है, ये मरीज की रिकवरी का रास्ता है। इसके साथ ही इलाज के ट्रैकिंग माइलस्टोन्स भी होते हैं, जैसे दवा कब शुरू हुई, कौन से विशिष्ट टेस्ट हुए और इलाज पूरा हुआ या नहीं। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी इन टेस्ट रिपोर्टों और माइलस्टोन्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। ये सारा क्लिनिकल डेटा सीधे उस मरीज की निक्षय आईडी से लिंक किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग में जरा सी भी चूक हुई या डेटा एंट्री सही नहीं हुई तो स्वास्थ्यकर्मियों को मरीज की असली स्थिति का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस चरण में 100% सटीकता बिल्कुल अनिवार्य है। क्लिनिकल रिपोर्टिंग के महत्व को समझने के बाद अब हम वित्तीय प्रशासन के चरण पर आते हैं। चरण 3, डीबीटी पंजीकरण। ये एक ऐसा चरण है जहां डेटा एंट्री का मरीज की जिंदगी पर बिल्कुल सीधा और तुरंत असर देखने को मिलता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिससे वित्तीय सहायता सीधे मरीज के बैंक खाते में पहुंचती है। हम सब जानते हैं कि टीबी से लड़ने के लिए सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि अच्छे पोषण की भी बहुत जरूरत होती है और इसी के लिए निक्षय पोषण योजना चलाई जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए निक्षय आईडी होना और डीबीटी रजिस्ट्रेशन पूरा होना नितांत आवश्यक है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं है, यह सुनिश्चित करता है कि सही इंसान को सही समय पर इस गंभीर बीमारी से लड़ने की ताकत मिल सके। और ये बात बिल्कुल साफ है, डेटाबेस की एक छोटी सी एंट्री कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, ये हम यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं।
अगर सिस्टम में निक्षय आईडी नहीं है तो कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी, बात खत्म। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर डीबीटी पंजीकरण पूरा है तो निक्षय पोषण योजना के जरिए तुरंत पोषण सहायता मिलने लगेगी। इसलिए मरीज के बेहतर स्वास्थ्य और उसके सर्वाइवल के लिए इस डीबीटी चरण को डेटाबेस में सही ढंग से दर्ज करना किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल गेम चेंजर है। अब बढ़ते हैं चौथे चरण की ओर, जो है फॉलोअप ट्रैकिंग। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी टर्म है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, HHC। इसका फुल फॉर्म है हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स। आसान शब्दों में कहें तो ये वो लोग हैं जो टीबी मरीज के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। बीमारी को आगे फैलने से रोकने के लिए डेटाबेस में इन संपर्कों की जानकारी दर्ज करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इससे स्वास्थ्य विभाग ये ट्रैक कर पाता है कि संक्रमण घर के अन्य सदस्यों तक तो नहीं पहुंच रहा और समय रहते बचाव के कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सिस्टम सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, ये प्रोएक्टिव है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी वजह से अपनी दवा लेना बीच में ही बंद कर देता है तो क्या होगा? यहीं पर निक्षय का फॉलोअप ट्रैकिंग सिस्टम अपना कमाल दिखाता है। सिस्टम तुरंत स्वास्थ्य कर्मचारियों को अलर्ट भेजता है। वे फौरन हस्तक्षेप कर सकते हैं और मरीज से संपर्क कर सकते हैं। टीबी का इलाज बीच में छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए ये ट्रैकिंग वर्कफ्लो ये सुनिश्चित करता है कि हर एक मरीज अपना इलाज पूरी तरह से खत्म करे और स्वास्थ्य कर्मचारी हमेशा सशक्त रहें। डेटा एंट्री और ट्रैकिंग के इन सभी चरणों को समझने के बाद अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, टीबी मुक्त भारत मिशन। इन सब छोटे छोटे कदमों को मिलाकर बड़ी तस्वीर क्या बनती है? निक्षय पोर्टल का वास्तविक प्रभाव सच में बहुत व्यापक है। एक एक करके दर्ज किया गया सटीक डेटा, मरीज के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, निक्षय पोषण योजना के तहत सही लोगों तक डीबीटी के माध्यम से मदद पहुंचाना और बीमारी के फैलाव को रोकना, ये सब मिलकर हमारे राष्ट्रीय अभियान टीबी मुक्त भारत को एक जबरदस्त ताकत देते हैं। सिस्टम में की गई ये सावधानीपूर्वक डेटा एंट्री और रिपोर्टिंग ही वो मजबूत नींव है जिस पर टीबी को जड़ से खत्म करने की ये पूरी इमारत खड़ी है। आज की हमारी इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या एक सही ढंग से प्रबंधित यूनिक आईडी टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने में हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकती है? सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह डेटा प्रबंधन किसी अदृश्य रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। सही डेटा एंट्री, समय पर रिपोर्टिंग और एक मजबूत निक्षय आईडी, ये सिर्फ कुछ तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि देश को एक गंभीर बीमारी से मुक्त करने के सबसे कारगर हथियार हैं। क्योंकि अंततः सही डेटा ही सही समाधान की कुंजी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।